और हाथ जोड़ के कहने लगी हैं, स्वामी मैंने किस लिए बुलाया? जवाब दिया, किस लिए बुलाया है? कहा सुनो। हाथ जोड़ के रानी ने और राजा से गिरा उचारी। हाथ जोड़ के रानी ने राजा से गिरा उचारी। महलों के बीच में घूम रही है तुम्हारी बिटरिया कुआरी। और इसी बीच में इच्छा बिटिया ने पवित्र कलाई से 11 मुद्राओं का दान किया है। और देखो माताएं बहनों ने आकर के अन्न दान किया, यानी खुराक दान की है। परमात्मा रक्षा करे। और इसी बीच में हमारी माता जी इन्होंने 21 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा रक्षा करे। अरे तुम्हारी बिचारिया कुआरी कुआरी, तुम्हारी लड़की ने कुआरी। महलों के बीच में घूम रही है तुम्हारी बिचारिया कुआरी। इसलिए शादी करो ललिया की प्रीतम रहिए गिरा उचारी। शादी करो ललिया की प्रीतम रहिए गिरा उचारी। और कुआरी कन्या को देखी पिता को पाप लगे अति भारी। स्वामी मैंने इसलिए बुलाया है आपको कि बेटी जो है वो शादी की योग हो गई है। और हमारा आपका ये धर्म है, एक कर्म है कि बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए, अन्यथा माता पिता को अपराध हो लगता है, पाप लगता है। जवाब दिया है, क्या बताएं प्रिय, आज नहीं, मैंने बहुत दिनों से एक जगह नहीं अनेक जगह रिश्ता देखा, लेकिन नाम बता दी बेटा। और ये रोबिन बेटा ने पवित्र कलाई से 11 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा रक्षा करे। एक जगह नहीं अनेक जगह मैंने नजर डाली है, लेकिन बेटी के योग कोई बार नजर आया ही नहीं। और वास्तव में शादी करनी चाहिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, और लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अन्यथा उनके जीवन में कलह बने रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता। जैसे एक लड़की थी पढ़ी लिखी, लेकिन लड़का अनपढ़ मिल गया है, बिल्कुल। हाँ, तो वो लड़की जिस समय अपने मायके में आई है तो सहेली कहने लगी, कहो बहन तुम्हारे पे कैसे हैं? जवाब दे, कुछ मत पूछो। कहा क्यों? कहा सुनो। बहना पति अनपढ़ा मिल गए, बहना पति अनपढ़ा मिल गए, जिंदा रहूंगी मारे जाऊं।
पति अनपढ़ा मिल गए, जिंदा रहोगी मारे जाओ। और जवाब दिया है, जेठा दिवरा बड़े होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं। जेठो हमारो बीए पास, यो दिवरा इंटर पास। और फिर अभी भाई साहब ने 10 मुद्राओं का दान किया है, परमात्मा रक्षा करे। जेठो हमारो बीए पास, यो दिवरा इंटर पास। और जे बहना जतो हलुल जाके, जिंदा रहोगी मारे जाओ। अरे बहना पति अनपढ़ा मिल गए, जिंदा रहोगी मारे जाओ। और वो लड़की समझा करके कहने लगी है, जेठो हमारो भैंस का दूबे, दिवरा दूध को पीवे। जेठो हमारो भैंस का दूबे, दिवरा दूध को पीवे। और जे मौधू बहना जतो पड़ रही बात, जिंदा रहोगी मारे जाओ। अरे बहना पति अनपढ़ा मिल गए, जिंदा रहोगी मारे जाओ। और जवाब दिया है, जेठो हमारो दिल्ली जावे, दिवरा बम्बई जावे। जेठो हमारो दिल्ली जावे, दिवरा बम्बई जावे। और जे मौधू कहाँ जा, बहना जे तो घास को जावे, जिंदा रहोगी मारे जाओ। और वास्तव में अगर पढ़े लिखे ना हुई हो तो बरखा लौटने को कहाँ रखे के, तो घात छेलो और या फिर हल जोतो। और बताया, जब वे दिल्ली बंबई से लौट करके आते तो बे काला, अब बे मौधू काला। जेठो हमारो छेना लावे, दिवरा पेड़ा लावे। जेठो हमारो छेना लावे, दिवरा पेड़ा लावे। और जे महा के महीना में बागन में घास छेलन को जाते हैं तो जे काला। और इसी बीच में राम शरण दादाजी ये बमेला की तरफ से 101 मुद्राओं का दान किया है भागवत कथा में। परमात्मा रक्षा करे, गंगे में कल्याण करे। बहना जतो सपड़ी लावे, महा के महीना में कहते माँ चांद को घूमत बहना। बहना जतो सपड़ी लावे, जिंदा रहोगी मारे।
पतिया न पड़ा मिली गए जिंदा रहूंगी मारे जाओ। जवाब दिया इसलिए प्रिय एक जगह नहीं, मैंने अनेक जगह नजर डाली, लेकिन बेटी के समान कोई वर नजर आया ही नहीं। इधर मेरे भक्तों भीष्म कहने लगे जी आज नहीं, जब यहां से दरबार में जाऊंगा तो सर्वप्रथम यही शर्त रखूंगा, अगर जिस किसी के नजर में कोई ऊंचा लड़का हो तो बताना। महाराज भीष्म वहां से चल दिए हैं, जाकर के दरबार में पहुंचे, कहने लगे अरे समाज के लोगों मेरी एक बात सुनो। कहने लगे हैं तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का हो जिसके पास में धन दौलत माल खजाना और सेना हो, अगर ऐसा कोई लड़का हो तो बताओ। कहा क्यों? कहा सुनो, कतई बंद है। तो कहा इसलिए अरे कोई ढूंढो ऊंची गादी, अरे कोई ढूंढो ऊंची गादी और बेटी की करनी है शादी, और तब मिली है मोई आजादी, जब बेटी की हुई जाए शादी। अरे का तो साले रे धरपिया को गोदी में साले रिसौती को लाल, अरे माता पिता को पिटिया रे साले, दुश्मन साले बुरा रिजा। जवाब दिया है अगर तुम्हारी नजर में कोई ऊंचा लड़का हो जिसके पास में धन दौलत माल खजाना सेना हो तो बताओ। सब खामोश बैठे, रुकम कहने लगा है पिताजी हमारी एक लड़का नजर में है। कौन? जवाब दिया है सुनो, जिसके पास में सेना भी है और धन दौलत भी है। कहा कौन? कहा सुनो, चंदेली का जो शिषपाल है देखने में भी खूबसूरत है, उसके पास में प्रजा भी है और उनका नाम है, अगर उनके साथ में शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? नाम बता। और ये धर्मवीर भैया जी नया गांव की तरफ से 20 मुद्राओं का दान किया भागवत कथा में, परमात्मा रक्षा करे। अगर उनके साथ में शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? जवाब दिया है बेटा तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे जिसने तुम्हारे साथ में अपनी बहन की है और तुम उसके साथ में अपनी बहन करना चाहते हो? नहीं, वो तुम्हारा साला है। इस समाज के विपरीत बात है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन रुकम कहने लगा है पिताजी अगर शादी होगी तो शिषपाल के साथ में होगी, अन्यथा और किसी के साथ में शादी होगी ही नहीं।
रुक्मी कहने लगा है पिताजी एक लड़का हमारे समझ में आया। महाराज भीष्म कहने लगे हाँ तुम हो, अपने दिल के भभूके निकाल के फेंको। कौन है? कहा सुनो